तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, पहले हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया, हमने इसमें न ये सॉल्व किया ये वाली इक्वेशन। ओके, दीज आर द इक्वेशन दैट हैज टू बी सॉल्व। सो इसके हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दी सबसे पहले, डिफाइन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड देन द आंसर मैट्रिक्स यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स बना दिया। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये जो है LU decomposition कर दिया by using this LU factorization instruction, L, U स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू LU A। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो A मैट्रिक्स है ये U मैट्रिक्स यानी अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, और हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा सिंस A since A into X is our B, okay, A into X is our B, and we have divided it into LU matrix. LU X will be equal to B। तो अगर हम इसमें इसको Y मैट्रिक्स कह दें यानी L into Y will be equal to B, okay, L into Y will be equal to B। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके सबसे पहले हम y निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लास में पढ़ाया मैंने फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इससे y के मैट्रिक्स आएगा, y की 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, y की 3 वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये L जो है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 1 मैट्रिक्स है, तो y विल बी 3 इंटू 1 मैट्रिक्स। ठीक है, ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएगा। तो फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमने ये 3 इक्वेशंस हैं, इससे हमने y की वैल्यूज निकाल ली फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और फिर हम इसे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ux जो है हमारा वो y था, ux was y, so y will be x will be evaluated by backward substitution. Backward substitution. x की वैल्यूज भी हमारी 3 इंटू 1 मैट्रिक्स होगा, x1 x2 x3 3 इंटू 1 मैट्रिक्स होगा, तो वही हमने इसमें किया है। ये जो है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहले y1 आएगा, y2 आएगा, फिर y3 आएगा, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में x3 आएगा, x2 आएगा और फिर x1 आएगा। So this is how we can solve a system of linear equation by using LU decomposition, by using these instructions. Okay, इस instructions को यूज करके हम इसकी वैल्यू x1 की 1, सबसे पहले x3 की वैल्यू आएगी 1, x2 1 and x3, so 1 1 1 इसके आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें मैंने x3 लिखा जो कि z था, x2 लिखा जो कि y था, और x1 लिखा जो कि x था, x1 जो कि x। इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स डिफाइन करी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स, अगर हमारी इक्वेशंस ये हैं तो। उसके बाद हमने क्या किया, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, उससे हमने y की वैल्यूज निकाली। y इज अ मैट्रिक्स, 3 इंटू 1 मैट्रिक्स, तो 3 एलिमेंट होंगे उसके, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग L मैट्रिक्स। ये जो L मैट्रिक्स है इससे हमने y की वैल्यू निकाल ली। ये L इंटू y इज b, सो L और b के कोफिशिएंट्स को यूज करके हमने y की वैल्यूज निकाल ली। ये हमारा U मैट्रिक्स आ गया, L मैट्रिक्स आ गया और y मैट्रिक्स। आपको निकालना क्या है, x मैट्रिक्स जो कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें x3 पहले निकाला, x2 निकाला, x1 निकाला, ये हमारा x1 x2 x3 वैल्यू 1। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड the
solve the system of equations by using LU factorization. Okay, इसको हम साइलैब में भी रन कर सकते हैं. साइलैब में LU factorization कर सकते हैं.